हेलो स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं हमने EMRS TGT हिंदी के सिलेबस को अपने चैनल पर करवाना शुरू किया है। 8 क्लासें हमारी हो गई हैं। आज हमारी 9वीं क्लास होगी। ये क्लासें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर आपको थ्योरी के साथ PYQ भी हिंदी साहित्य के कंप्लीट यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, तो इसलिए इन क्लासों के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अगर आपको ये PDF लेनी है तो इसके लिए आपको टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे मैसेज करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा जो पहला प्रश्न है, पिछली क्लास में हमने किया था, यहाँ तक कर लिया था हमने, यहाँ तक मेरी तेरी उसकी बात किसका है, यशपाल जी का। और सेवा सदन 1918, त्यागपत्र इसका समय है 1937, मैला अंचल इम्पोर्टेंट है 1954, आधा गांव 1966। ये उपन्यास के सही अनुक्रम है। आगे है देश के विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है, झूठा सच। ये जैसा हमारा ऑप्शन आता है उसी के अकॉर्डिंग हमें उत्तर देना होता है। आगे है सुनीता, परख, त्यागपत्र, सुखद, ये सभी जैनेन्द्र के उपन्यास हैं। कंकाल 1929 में प्रकाशित हुआ। आगे है चॉकलेट उपन्यास की रचना पांडे बेचन शर्मा उग्रे ने की थी। अनाथ पत्नी भगवती प्रसाद वाजपेयी, अंतराल मोहन राकेश की रचना है। पीड़िया अमृतलाल नागर, विश्वबाहु परशुराम ये किसकी है, विशंबरनाथ उपाध्याय की। जल टूटता हुआ रामदास मिश्र, अलग अलग वैतरणी ये किसकी है, शिव प्रसाद सिंह की। महाभोज मनु भंडारी, अति महत्वपूर्ण। न्यूनिया बाण भट्ट की आत्मकथा की एक क्या है, पात्र है। हृदय की परख 1918, हृदय की प्यास 1931, अमर अभिलाष ये क्या, अभिलाषा आएगा ये 1933, आत्मदाह ये क्या है 1937। ये सभी चतुर्सेन शास्त्री की रचनाओं का सही अनुक्रम है। ये क्या है, उनके उपन्यास है। मनुष्य के रूप यशपाल, झूठन प्रकाश वाल्मीकि, मुक्ति पर्व क्या है मोहनदास नैमिषराय, धार संजीव, पानी की प्राची रामदास मिश्र, झूठा सच तमस आधा गांव ये सभी उपन्यास भारत विभाजन पर आधारित है। आगे है लाल पसीना अभिमन्यु अनंत का क्या है, उपन्यास है। अजय की डायरी देवराज का उपन्यास है। देखिए नाम है अजय की डायरी लेकिन है क्या, ये उपन्यास है। भाग्यवती 1877, नदी के द्वीप 1951, अंधेरे बंद कमरे 1961, वे दिन 1964 ये सही अनुक्रम है। कालीचरण जो है मैला अंचल का जो उपन्यास है उसका पात्र है। भुवन विक्रम वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। खंजर नैन मानस का हंस पहला गिरमटिया ये जीवनी परक क्या है, उपन्यास है लेकिन कैसे हैं, जीवनी परक है। खंजर नैन, मानस का हंस और पहला गिरमटिया। आगे है चोटी की पकड़ निराला का अधूरा उपन्यास है। अमृत और विष उपन्यास के में भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक सामाजिक चित्रण किया गया है। चित्रलेखा टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। मुंबई के मजदूर संगठनों के जीवन पर आधारित आधा उपन्यास कौन सा है, आवा, और ये मृदुला गर्ग का है। इम्पोर्टेंट है कौन सा, आवा। मुंबई के मजदूर संगठनों के जीवन स्तर पर आधारित है कौन सा, आवा। आगे है अद्भुत प्रायश्चित, ये ब्रजनंदन सहाय का है। भुवनेश्वर मिश्र घराऊं घटना, स्वतंत्र रमा आएगा यहाँ पर, रमा प्रतंत्र लक्ष्मी लज्जाराम मेहता का उपन्यास है। राग दरबारी का नाटक रूपांतरण रंगनाथ की वापसी नाम से गिरीश रस्तोगी ने किया था। किस नाम से, रंगनाथ की वापसी, और गिरीश रस्तोगी ने इसका क्या है, रूपांतरण किया था नाटक में राग दरबारी का। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास रजिया बेगम या फिर रंग महल में हलाल। आगे है भोजपुर का ठग उपन्यास गोपाल राम गहमरी का है। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक प्रेमचंद है। देखिए गला थोड़ा ख़राब है इसलिए बोलने में दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। भैया का घोंसला उपन्यास के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं। राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने संयुक्त रूप से 1 इंच मुस्कान की रचना की। देखिए राजेंद्र और मनु भंडारी इन दोनों ने एक उपन्यास की संयुक्त रूप से रचना की है, कौन सा है, 1 इंच मुस्कान। जुगलबंदी गिरिराज किशोर का उपन्यास है।
दीवार में एक खिड़की रहती थी। उपन्यास के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। गुलाम मंडी क्या है? उपन्यास की लेखिका निर्मला भुराडिया है। आगे है मराठी भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कादम्बरी। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हरिणी है। इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। चंद्रकांता उपन्यास देवकी नंदन खत्री का है। डॉक्टर श्री कृष्णलाल ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। देखिए, ऐसे प्रश्न हमें जैसे ही ऑप्शन मिलते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें उत्तर देना होता है। जैसे इसमें पूछा गया होगा कि डॉक्टर कृष्णलाल के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो चंद्रकांता उपन्यास जो देवकी नंदन खत्री का है वो कृष्णलाल के अकॉर्डिंग क्या है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। आगे देखिए, प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है। समाज में उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा क्या है? नच्चो बहुत गोपाल उपन्यास में है। कृष्णा सोबती की कृति जिंदगी नामा सांझी संस्कृति पर आधारित है। उपन्यासकार नरेंद्र कोहली ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत किया। उनके उपन्यास आतंक, साथ सहा गया दुख और अबुद्ध अभिज्ञान, तोड़ो कारा तोड़ो आदि हैं। आगे है डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण के जीवन की कथा वस्तु पर आधारित है। सुरेंद्र वर्मा कृत उपन्यास मुझे चांद चाहिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है, उपन्यास है और इसकी नायिका वर्षा वशिष्ठ है। आगे देखिए, घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। शेखर एक जीवनी से लिया गया कथन है। कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से ठहराया गया, तो चित्रलेखा। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि चित्रलेखा किसकी रचना है। आपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञे हैं। सारा आकाश राजेंद्र यादव का उपन्यास है। आवारा मसीहा एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यास है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे है सुरंग के सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? मिथिलेश्वर हैं। औरत की बोली कृति के रचनाकार गीताश्री हैं और सीमाएं टूटती हैं श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका मृदुला गर्ग हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथा में छांदोग्य उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग किया गया है। तीसरी सट्टा उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर हैं। चौखट उपन्यास के रचयिता कौन है? द्रोण वीर कोहली हैं। आगे है उपन्यास में कथानक होता है। कहानी में यह अनिवार्य नहीं होता। कहानी में चरित्र, वातावरण आदि की प्रधानता होती है। उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है, जबकि कहानी में किसी एक अंश का होता है। उपन्यास में अनेक स्थलों पर इतिवृत्तात्मक क्या है वर्णन मिलते हैं, जबकि कहानी में छोटे से आकार के कारण ऐसे स्थल नहीं होते हैं। यशपाल प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यासकार है। दो एकांत, डूबते मस्तूल, प्रथम फाल्गुन, ये किसकी रचनाएं हैं? नरेश मेहता के उपन्यास हैं। आगे हैं अनदेखे अनजान पुल राजेंद्र यादव का क्या है? उपन्यास है। शेखर एक जीवनी मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। अमृतलाल नागर ने अपने उपन्यास अग्निगर्भा में दहेज समस्या की ओर क्या है? संकेत किया है। निर्मला उपन्यास किसका है? प्रेमचंद का। जैनेन्द्र के त्यागपत्र उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है। नागफनी का देश क्या है? आधुनिक काल की रचना है। ये अमृत राय का उपन्यास है। आगे देखिए, इलाचंद्र जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को आत्मकथात्मक श्रेणी में रखा गया है। आधा गांव उपन्यास की रचना किसने की थी? भारत की स्वतंत्रता के बाद हुई थी। सागर लहरों और मनुष्य की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन पर आधारित है। सागर लहरों और मनुष्य की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन है। आगे है मृणाल त्यागपत्र उपन्यास में के स्त्री चरित्र का नाम है। मृणाल जो है त्यागपत्र उपन्यास है, उसमें स्त्री चरित्र का नाम है और त्यागपत्र किसका है? जैनेन्द्र का। आगे है निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाणभट्ट की आत्मकथा की नारी पात्र है, इम्पोर्टेंट है। मैला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रसाद से क्या है? संबंध है, किसका? प्रेमिका का।
आगे देखिए, यथार्थवादी उपन्यासों में वस्तु केंद्रित दृष्टि की प्रधानता होती है। 19वीं सदी के नव जागरण के दौरान भीष्म साहनी लेखक का हिंदी गद्य के विकास में क्या है योगदान नहीं रहा, क्योंकि वे 20वीं सदी के थे। तो ये सही गलत में पूछा गया था। आगे है, गोदान का रचनाकाल 1935 से 36 है और गोदान में होरिका बेटी का नाम सोना है, दूसरी का रूपा है। होरी की जो बेटी हैं दो हैं, कौन कौन सी? होरी की एक बेटी का नाम सोना है तो दूसरी का रूपा है। धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेलों में जिंदगी को झूमेगी। आषाढ़ के बदले बज रहे हैं मादल, बिजली नाच रही है तुम भी नाचो। मैलांचल से ली पंक्ति है। विश्व प्रसाद मैलांचल का पात्र है, विश्वनाथ प्रसाद मैलांचल का क्या है? पात्र है। सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण मैया दास की माड़ी उपन्यास में भीष्म साहनी का उपन्यास है। और कौन सा? मैया दास की माड़ी में चित्रण है और ये किसका है? भीष्म साहनी का है, मैया दास की माड़ी। आगे है, अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा का क्या है? उपन्यास है। तो आज की क्लास बस हमारी उपन्यास पे ही ख़त्म होती है। आगे हमारी कहानी वो टॉपिक चलेगा, वो मैं देखूंगी AMRS में कौन सा टॉपिक उपन्यास के बाद दिया गया है, वो मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको क्लासें पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।